फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है और उसे करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो किसी भी चीज़ को हमें मटेरियल्स के मिक्सचर से सेपरेट करना होता है। तो जिस चीज़ को हमें सेपरेट करना होता है वो डिफरेंट साइज़ का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट मटेरियल्स का भी हो सकता है। जैसे कि जिस चीज़ को हमें सेपरेट करना है वो स्मॉलर साइज़ का भी हो सकता है या फिर मीडियम साइज़ का हो सकता है या फिर लार्जर साइज़ का भी हो सकता है। इसके अलावा जिस मिक्सचर ऑफ मटेरियल से जिस मिक्सचर से हमें चीज़ों को सेपरेट करना है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को हाथों से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कहा जाए कि सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है और उसे हाथों से सेपरेट करना है, तो क्या आप इस मिक्सचर को हाथों से अलग कर पाएंगे? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द मिक्सचर बाय हैंड। हाथों से हम इस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए सब्सटेंसेस के डिफरेंट साइजेस के वजह से प्लस मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स के डिफरेंट फॉर्म के वजह से हम डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग सेपरेशन मेथड का यूज़ करना होता है। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। तो ये सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए करते हैं। सो फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है हैंड पिकिंग। तो आपने अपने घर में देखा होगा कि चावल या फिर दाल में कुछ कंकड़ या फिर कुछ कीड़े मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हमें यूज़ करने से पहले क्लीन करना होता है। तो ऐसा करते हुए आपने अपने घर में अपनी मम्मी को भी देखा होगा, चावल बनाने से पहले चावल में जो भी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो गई हैं उसे हाथों से चुनकर अलग किया जाता है। सो बेसिकली हैंड पिकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मिक्सचर से अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को हाथों के द्वारा चुनकर अलग करते हैं। और इस मेथड का इस्तेमाल स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो भी चावल दाल में जो भी स्टोन या फिर हस्क या पीसेस ऑफ डर्ट मिक्स हो जाती हैं उसको सेपरेट करने के लिए इस मेथड ऑफ सेपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लास्टली, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट है ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में। तो हम सभी को पता है कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एयर में रिलीज़ करते हैं उनका क्या होता है? सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में जो लीव्स होते हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे रूट्स की मदद से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस पानी को स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फाइनली एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। एंड दिस ग्लूकोज इज़ द फूड ऑफ द प्लांट्स। तो जैसे हमारे लिए हमारा खाना इम्पॉर्टेंट है वैसे ही प्लांट्स के लिए उनके सर्वाइवल के लिए ग्लूकोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनसे उन्हें एनर्जी मिलती है और चूँकि ऑक्सीजन का उनके लिए कोई इस्तेमाल नहीं होता इसलिए ऑक्सीजन को एयर में रिलीज़ कर दिया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमें अपने पेड़ पौधों की रक्षा भी करनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। थैंक यू सो मच।